विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले जगत विश्व महिमा मंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय तेजस्वी छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, आज हम लोग पुनः ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद पर आधारित इस चर्चा में विगत में हम लोगों ने व्याख्यानों के द्वारा मुक्त के स्वरूप का निरूपण वेदांतों में किस प्रकार किया गया है, और वह भी विशेष रूप से विदेह मुक्ति के स्वरूपों का किस प्रकार से उल्लेख आया है। ब्रह्मसूत्रकार के अनुसार, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य के अनुसार हम लोगों ने समझने की चेष्टा की। बहुत ही महनीय और मन मस्तिष्क तथा वाणी को पवित्र करने वाला यह ज्ञान आप सभी लोगों का, हम लोगों का परम कल्याण करे, इस शुभ कामना के साथ मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूं। आप लोग अपना अपना चित्त एकाग्र करें। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य के चतुर्थ अध्याय के तीसरे अधिकरण पर, ब्रह्माधिकरण के नाम से उल्लिखित इस प्रसंग पर पहुंचे। ब्रह्माधिकरण के इस प्रसंग में 3 सूत्रों की चर्चा की गई है। आज हम लोग इन पर भगवान भाष्यकार के अनुसार क्या स्वरूप निरूपित किया गया विदेह मुक्ति का, इसको समझने की चेष्टा करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का तीसरा अधिकरण, जो ब्रह्माधिकरण के नाम से उल्लिखित है, पांचवा सूत्र देखिए। ब्राह्मण जैमिन निरूपन्यासादिभ्य, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। 5वां, 6वां और 7वां, इन तीनों सूत्रों के द्वारा सूत्रकार ने विदेह मुक्ति के स्वरूप का निरूपण किया। शास्त्रज्ञों में, जिज्ञासुओं में, विचारकों में उठने वाली
जो विशेष शंकाएं हैं उनको निराकरण करके उनका समाधान किया। हम लोग इसी प्रसंग पर आज चर्चा करते हैं। आपको स्मरण होगा विदेह मुक्ति की चर्चा के आरंभ में संपद्याविर्भावाधिकरण में छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति पर हम लोग केंद्रित होकर के यह विवेचन मुख्य रूप से कर रहे हैं। ध्यान दें, छांदोग्य उपनिषद की वह श्रुति एवमेवैष संप्रसादो स्मच्छरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। इस श्रुति की व्याख्या करते हुए भगवान सूत्रकार और भाष्यकार ने इसी श्रुति का विवेचन बहुत ही क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया और विदेह मुक्ति के स्वरूप का निरूपण किया। हम लोगों ने विचार किया कि मुक्त हो जाने पर आत्मस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, परम ज्योतिष स्वरूप जो आत्मा है उसी रूप में आविर्भाव होता है विदेह मुक्त का। विदेह मुक्त का क्या स्वरूप है? शास्त्र कहता है कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, वह स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। और क्या है उसका स्वरूप? कहा कि ज्ञान के पूर्व अविद्याग्रस्त रहने पर्यंत तो वह बद्ध स्वरूप रहता है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के खंडार्थ बोध के पश्चात उसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो उठता है। मुक्तः प्रतिज्ञानात् इस सूत्र में उसका विवेचन किया गया, क्योंकि मुक्ति की संकल्पना से साधन चतुष्टय संपन्न होकर के अध्यारोप और अपवादन न्याय से आत्म तत्व का विचार किया और नितांत निर्मल अंतःकरण होने के कारण साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है उसको इस विदेह मुक्ति के स्वरूप की प्राप्ति हुई। और पुनः एक जिज्ञासा के समाधान में यह भी सूत्रकार ने कहा कि अविभाग रहता है मुक्तात्मा और परमात्मा में। अविभागेन दृष्टत्वात् श्रुतियां इस विषय का विवेचन करती हैं कि मुक्तात्मा परमात्मा में अविभक्त होकर के रहता है। बहुत सारी श्रुतियां हम लोग इस तरह की पढ़ते हैं, विचार करते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म को भली भांत अवगत करके ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस प्रसंग में विचार करते हुए सूत्रकार ने कहा कि मुक्तात्मा परमात्मा में अभिन्न रूप से रहता है। और अब इस ब्रह्माधिकरण में मुक्त के स्वरूप का निरूपण किस प्रकार किया गया, इस पर सूत्रकार ध्यान आकृष्ट करते हैं। दो विचारों का उल्लेख करते हुए सर्वप्रथम आचार्य जैमिनि के द्वारा विदेह मुक्ति का क्या स्वरूप समझा गया, इसका उल्लेख किया। तत्पश्चात आचार्य औडुलोमी ने विदेह मुक्ति के विषय में क्या समझा, इसका उल्लेख किया। और पुनः अद्वैत वेदांत के अनुसार भगवान भाष्यकार ने भगवान वादरायण की जो मान्यता है विदेह मुक्ति के विषय में, उस पर चर्चा की। तो इस प्रकार सर्वप्रथम हम आचार्य जैमिनि का क्या विचार है विदेह मुक्ति के विषय में, इस पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आचार्य औडुलोमी के विषय में उन्होंने क्या कहा, इस पर चर्चा करेंगे। और
फलस्वरूप आचार्य वादरायण की क्या मान्यता है जिसको भगवान भाष्यकार ने व्याख्यायित किया, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सूत्र देखिए, ब्राह्मण जैमिनि उपन्यासादिभ्य, स्मरण कीजिए वह श्रुतिवाक्य इस पूरे प्रसंग में बड़ा ही उपयोगी है, जो आरंभ में हम लोगों ने पढ़ा था कि परम ज्योतिरूप संपद्यते, परम ज्योति स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है वह मुक्तात्मा। ब्राह्मण जैमिनि, आचार्य जैमिनि ने क्या कहा? कहा कि ब्राह्म स्वरूप में वह अभिनिष्पन्न होता है। ब्राह्म स्वरूप क्या है? भगवान भाष्यकार के शब्दों में ही हम लोग इसका निराकरण करें तो सुस्पष्ट होगा यह विषय। भाष्य देखिए, स्थितमेतत् स्वेन रूपेण इति, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, यह जो छांदोग्य का श्रुति वाक्य है इसको पहले ग्रहण कर लीजिए। कहा यह स्थित है, यहां भी इसकी उपयोगिता है। उसी श्रुति वाक्य को समझ करके इन दोनों आचार्यों के द्वारा वर्णित जो विदेह मुक्ति का स्वरूप बताया गया, उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कहा कि स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति श्रुतिवाक्ये स्थिते, इस श्रुतिवाक्य के रहते हुए आत्मस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, कहा गया कि वह मुक्तात्मा आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है, न आगंतुकेन केनचित अपर रूपेण, किसी आगंतुक अन्य रूप में वह अभिनिष्पन्न नहीं होता। यही तो इस श्रुति वाक्य के तात्पर्य के रूप में हम लोगों को समझ में आया है कि वह मुक्तात्मा आत्म और अधुना तो तद विशेष बुभुत्सायाम अभिधि, उसी श्रुति वाक्य पर विचार करते हुए एक विशेष बात समझने का जिज्ञासा, बोधम इच्छा, समझने की इच्छा। तो अब क्या समझने की इच्छा हुई? कहते हैं आचार्य ने कहा कि जो आत्मा का स्वरूप ही, श्रुतियों में हम लोग देखते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो जो आत्मा का स्वरूप होगा वही तो ब्रह्म का। और आचार्य जैमिन ने इसी को सुस्पष्ट करते हुए कहा कि ब्राह्मण ब्राह्म स्वरूप के द्वारा अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पन्न होता है। आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न होने का तात्पर्य क्या समझाया आचार्य जैमिन ने? कहा कि वह ब्रह्म का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। इति जैमिनि, ऐसा आचार्य जैमिनि कहते हैं। क्या है ब्रह्म का स्वरूप? कहा कि स्वम अस्य रूपम ब्राह्मम, जो इस ब्रह्म का अपना स्वरूप है वही ब्राह्म स्वरूप है। और क्या है अपना स्वरूप? कहा कि अपहत पाप मत्वादि सत्य संकल्पत्वावसानम तथा सर्वज्ञत्वम सर्वेश्वरत्वम च तेन स्वरूपेण जैमिनि आचार्यो मन्यते। आचार्य जैमिनि मानते हैं कि जो श्रुति वाक्य में कहा गया है तेन स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, ब्रह्म का जो स्वरूप कहा गया श्रुति वाक्यों में, उसी ब्रह्म के स्वरूप में यह मुक्तात्मा अभिनिष्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए, चित्त एकाग्र करें। विषय सूक्ष्म किंतु रोचक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहा कि ब्राह्म स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते,
आत्मस्वरूप का तात्पर्य है ब्राह्म स्वरूप। आत्मा के स्वरूप में अभिनिष्पन्न को आचार्य जैमिनि ने और सुस्पष्ट किया, कहा कि आत्मा ही तो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो अगर आपको आत्मस्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है, इस बात को समझने में कहीं संदेह उठ रहा हो, तो इसको आचार्य जैमिनि ने इस रूप में समझा दिया, ये ब्रह्म का जो स्वरूप है। क्या है ब्रह्म का स्वरूप? श्रुतियों में ब्रह्म के अनेक स्वरूप हम लोग पढ़ते हैं। जन्माद्यस्यतः इस सूत्र में भी हम लोगों ने विचार किया था। लक्षण बताए गए, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, परमात्मा के क्या स्वरूप हैं, अनेक श्रुति वाक्यों के द्वारा कहीं सविशेष निरूपण किया गया, कहीं निर्विशेष निरूपण किया गया। दोनों स्वरूपों में परमात्म तत्व का निरूपण प्राप्त होता है। अखिल वेदांत वाङ्मय में हम कहीं सविशेष अर्थात उसमें परमात्मा के वैशिष्ट्य के विषय में, परमात्मा की शक्तियों के विषय में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में सुनने को प्राप्त करते हैं, और कहीं उसके निर्गुण स्वरूप को प्राप्त। दोनों तरह से परमात्मा के स्वरूप का श्रवण करने को मिलता है। तो जो परमात्मा का सविशेष आचार्य जैमिनि उसी को यहां ग्रहण करते हैं। आचार्य जैमिनि ने कहा कि स्वम अस्य रूपम ब्राह्मम, अपना स्वरूप ही है मुक्त हो जाने पर जो ब्रह्म का स्वरूप होता है, वह स्वरूप पाप मत्व। हम लोगों ने पूर्व के सूत्रों में इस श्रुति वाक्य का अध्ययन किया कि अपहत पाप मत्व, यहां से आत्मा के वर्णन किया गया। श्रुति याद होगी आपको, यह आत्मा अपहत पापमा, वह आत्मा, किस आत्मा स्वरूप आत्मा अभिनिष्पन्न होता है? कहा कि अपहत पापमा, जिसमें पाप और पुण्य इत्यादि का स्पर्श मात्र भी नहीं होता। अपहत पापमा अर्थात पाप इत्यादि से जो बिल्कुल सर्वथा अलग है, पृथक है, वह है आत्मा। क्योंकि जीवात्मा में तो पाप और पुण्य दोनों थे, जिनके कारण स्वरूप उसे बद्ध होने का, सुख दुख इत्यादि के अनुभूति का अवसर मिला था, और वह सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर इत्यादि में त्रिविध दुखों का अनुभव कर रहा था। लेकिन अब वह आत्मस्वरूप में अभिनिष्पन्न हुआ, अब वह मुक्त स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। तो उसका क्या स्वरूप है? कहा कि अब उसमें पाप और पुण्य इत्यादि का स्पर्श मात्र भी नहीं है। विजरो, सूक्ष्म स्थूल इत्यादि शरीरों में जहाँ जरा अर्थात वृद्धावस्था का अनुभव होता है, मुक्तावस्था में इन तीनों शरीरों से हट करके, क्योंकि श्रुतिवाक्य ने क्या कहा था? अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से अर्थात कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर से उठ करके। तो मृत्यु तो आत्मा जब मुक्त पाप और पुण्य से सर्व विजरा अर्थात जरावस्था से बिल्कुल रहित यह आत्मा है। विमृत्यु, विगतः मृत्यु भाव है अस्मात्, विगतः जरा भाव अस्मात्, जिसमें न तो जरा भाव होता है या न मृत्यु भाव होता है, जो शोक से सर्वथा मुक्त हो चुका होता है। विजरो विमृत्यु विशोको, जिसमें भूख इत्यादि की कोई भावना नहीं होती, प्यासः, जिसमें प्यास इत्यादि की अनुभूति नहीं। और क्या है स्वरूप उसका? कहा कि सत्य संकल्प, सत्य काम,
वह सत्य संकल्प होता है और सत्य काम होता है। इस प्रकार का मुक्तात्मा है। तो मुक्तात्मा तो है, मुक्त होने के बाद वह किस रूप में होता है? कहा कि वह पाप और पुण्य इत्यादि से सर्वथा रहित, मृत्यु, शोक, भूख, प्यास इत्यादि से सर्वथा रहित और सत्य काम सत्य संकल्प है, वह सत्य काम और सत्य संकल्प होता है। इति यह है ब्राह्म स्वरूप। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? यही ब्रह्म का स्वरूप है कि वह सत्य काम और सत्य संकल्प होता है। तो आचार्य जैमिन ने कहा कि ब्राह्म स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, यह जो मुक्तात्मा है वह ब्राह्म स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। और थोड़ा सुस्पष्ट समझिए कि ब्रह्म की जो सामर्थ्य है, स्वरूपों का कथन श्रुति वाक्यों के द्वारा किया गया कि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत का कारण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म के स्वरूप हैं वस्तुतः यही तो आत्मा का स्वरूप है। और मुक्त हो जाने के बाद इसी स्वरूप में वह अभिनिष्पन्न होता है। इति आचार्य जैमिनि मन्यते। आचार्य जैमिनि ऐसा मानते हैं कि वस्तुतः मुक्तात्मा ब्रह्म नहीं होता, बल्कि ब्रह्म का जो स्वरूप कहा गया श्रुतियों में, उस स्वरूप से युक्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैमिनि की क्या मान्यता है? जैमिनि तो वस्तुतः कर्मकांडी हैं। इनके मत में तो ब्रह्म का अस्तित्व ही गौण है। इनके मत में तो यज्ञ का अस्तित्व है। फिर भी वेदांत का अभ्यास किया इन्होंने और कहा कि ब्राह्म स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, जो मुक्त स्वरूप है वह कैसा है? कहा जो ब्रह्म का स्वरूप कहा गया। तो ब्रह्म और ब्रह्म का स्वरूप ये दोनों पृथक तत्व के रूप में आचार्य जैमिन ने समझा। ब्रह्म सर्वज्ञ होते हुए भी इससे कुछ बढ़ करके है, सर्वशक्तिमान होते हुए भी इससे कुछ हट करके है। यही तो ऋग्वेदादि कहते हैं कि जो अतिष्ठति दिशांगुलम, अर्थात जो हमारी समझ में बात आती है उससे अतिरिक्त भी कुछ ब्रह्म की सत्ता है। तो आचार्य जैमिन ने क्या कहा? कहा कि जो ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य होना, सत्य संकल्प होना, सर्वज्ञत्व होना, सर्वेश्वरत्व होना आदि गुण मुक्तात्मा में आ जाते हैं। यह ब्रह्म नहीं होता, बल्कि ब्रह्म में रहने वाले जो सामर्थ्य हैं, ब्रह्म में रहने वाली जो शक्तियां हैं, ब्रह्म में श्रुति वाक्यों के द्वारा वर्णित जो ब्रह्म का व्यावहारिक रूप से समझ में आने योग्य स्वरूप है, उस रूप में मुक्तात्मा अभिनिष्पन्न होता है। क्यों आचार्य जैमिन ऐसा आप किस आधार पर कहते हैं? क्यों आप इस प्रकार की मान्यता दे रहे हैं कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति में वह ब्रह्म को जान करके ब्रह्म नहीं, बल्कि ब्रह्म में रहने वाली जो सर्वज्ञत्व आदि शक्तियां हैं उनसे युक्त होता है? कहते हैं आदि के, ठीक से समझिए इसको, ध्यान से जानने का मन किया था। श्रुति वाक्यों में आप ब्रह्म के स्वरूप को, मुक्तात्मा के स्वरूप को विविध प्रकार के कथनों से कहा गया। 3 प्रकार के कथनों की चर्चा यहां आई। उपन्यास आदि ये एक प्रकार के वाक्य हैं। किस प्रकार का वाक्य है हम लोग अभी समझते हैं। उपन्यास वाक्य, विधि वाक्य और व्यपदेश वाक्य, 3 प्रकार के वाक्यों के द्वारा, 3 प्रकार के श्रुति वाक्यों के द्वारा आत्म तत्व का विवेचन किया गया। कहीं
उपन्यास वाक्य के द्वारा कहा गया। अच्छा, सबसे पहले अब एक बात यह समझने की है कि ये उपन्यास वाक्य, विधि वाक्य और व्यपदेश वाक्य में अंतर क्या है। आप लोग विधि वाक्य बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। अज्ञात वाक्यम विधि, जो अज्ञात विषय को ज्ञान कराता है उसको विधि वाक्य कहते हैं। हम लोगों ने वाक्य विधि वाक्य के द्वारा हम लोग समझते हैं जो ज्ञात है कराने वाले जो वाक्य हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं विधि वाक्य। यजेत स्वर्ग कामः, यह विधि वाक्य है। तो में भी इस प्रकार के वाक्यों को हम देखते हैं। अरे निदिध्यासितव्य, ये सब विधि वाक्य। अरे दृष्टव्य, श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यश्च। उपनिषद में आत्मा के विषय में यह विधि वाक्य आया कि अरे आत्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा का ही विचार करना चाहिए। तो आत्मा एक विचार का विषय है, आत्मा एक विचार का तत्व, ज्ञान का बिंदु है। यह विधि वाक्यों के द्वारा वेदांतों ने प्रकट किया। जैसे पूर्व मीमांसा में हम लोगों ने विधि वाक्य को समझा, उसी तरह से वेदांत में भी विधि वाक्य देखने को मिलते हैं। जहाँ भी विधिलिंग लकार के रूप मिलते हैं अथवा तव्य तव्य अनियर प्रत्याद रूप मिलते हैं, वहाँ हमें इस बात का ज्ञान होता है कि ये विधि बता रहा है, यह कोई अज्ञात ज्ञापन कर रहा है। तो एक वाक्य तो ये हैं जो विधि वाक्य बताते हैं। और उपन्यास वाक्य क्या है? कहा कि उपन्यास वाक्य उसे कहते हैं जो सहेतुक कथन करे। जैसे अभी हम एक वाक्य पढ़ रहे थे कि यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, वह आत्मा है जो पाप इत्यादि से रहित होता है, जरावस्था, मृत्यु, शोक इत्यादि नहीं होते। इस प्रकार का कथन करने वाले, इस प्रकार के हेतुओं के द्वारा आत्मा का निरूपण करने वाले जो वाक्यों को हम क्या कहते हैं, उन वाक्यों को हम उपन्यास वाक्य कहते हैं। तो एक तो उपन्यास वाक्य हो गया कि हम हेतु पूर्वक तत्व को समझते हैं। जैसे आत्मा के विषय में यहां कि वह आत्मा पाप पुण्य इत्यादि से रहित है, शोक जरा इत्यादि से रहित है। यहाँ आत्मा में उसके नित्य मुक्त तत्व का जो स्वरूप निरूपण हो रहा है वह सहेतुक निरूपण हो रहा है। तो इस प्रकार वेदांतों में, सभी उपनिषदों में जो वाक्य आए उन वाक्यों को हम कहते हैं उपन्यास वाक्य। एक ऐसा निरूपण उपन्यस्त किया गया। उपन्यस्त माने रखना, प्रस्तुत करना। लेकिन यहाँ यह एक तकनीकी शब्द है कि उपन्यास वाक्यों के द्वारा उन विषयों को समझाया गया मीमांसा में जो सहेतुक कथन किए जाते हैं। और विधि वाक्यों के द्वारा क्या समझाया जाता है? विधि वाक्यों के द्वारा जो हमें अवगत नहीं है, जो अज्ञात है, उसको समझाया जाता है। जैसे आत्मा वा अरे श्रोतव्य, अन्वेष्टव्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा हम विधि वाक्य से आत्मा के विषय में समझते हैं। तो श्रुतियों में कहीं विधि वाक्य के द्वारा आत्मा के विषय में समझने के लिए प्रेरित किया गया, विधि वाक्य के द्वारा कहीं आत्मा को समझाने का उपक्रम किया गया, विधि वाक्यों के द्वारा आत्म विषयक चर्चा की गई, और कहीं उपन्यास वाक्यों के द्वारा सहेतुक कथन करके कि वह आत्मा किस प्रकार का है उसके स्वरूप के निरूपण में हेतु पूर्वक कथन किया गया कि विजरो विमृत्यु विशोकः इत्यादि हेतुओं के साथ आत्मा का निरूपण किया। तो श्रुतियों में इन तीन प्रकार के वाक्यों के द्वारा आत्मा का निरूपण किया गया है। और तीसरा वाक्य क्या है? कहा कि व्यपदेश वाक्य। व्यपदेश माने विशेष रूप से कथन करना, व्याख्यात्मक कथन करना। किसी विशिष्ट तत्व का उद्घाटन करते हुए उसकी विशद व्याख्या जब करते हैं तो उसे व्यपदेश कहते हैं। व्यपदेश माने विशेष रूप से सिद्धांत प्रतिपादन का
जो स्वरूप है वह व्यपदेश वाक्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे मुंडकोपनिषद में आया कि यह सर्वज्ञ है सर्ववृत, यह सर्वज्ञ है सर्ववित, यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते। मुंडकोपनिषद में आया, कहा कि वह है परमात्मा। कौन? कहा कि यह सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जाने वह सर्वज्ञ है। और सर्वविद, जो सब कुछ समझता है। एक ही अर्थ को कहने के लिए दो पद यहाँ आए। विद्वानों ने, व्याख्याकारों ने इसका विशेष विवेचन किया। कहा कि सर्वज्ञ माने जो इस जगत को सामान्य रूप से जानता है, और सर्वविद माने जो इस जगत के एक एक तत्व को जानता है। दोनों जानने की विधाएं हैं। कहीं हम सामान्य रूप से जानकारी रखते हैं और कहीं विशेष रूप से जानकारी रखते हैं। प्राय हम लोग लोक व्यवहार में भी देखते हैं, इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते हैं। कई बार कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मैं सबको देख लूंगा। तो यहाँ सबको देख लेंगे अर्थात सामान्य रूप से उस सबको परास्त करके भगा सकते हैं। और एक एक को देख लूंगा अर्थात एक एक को भी समझ करके वो सब पर भारी हैं। तो कहीं सामान्य रूप से सबको देख लिया जाता है, कहीं विशेष रूप से सबको देखने की चेष्टा की जाती है। लेकिन यहाँ श्रुतियों ने क्या कहा? कहा कि वह परमात्मा इस जगत के विषय में सामान्य रूप से भी सब जानता है और विशेष रूप से भी सब जानता है। यस्य ज्ञानमयम तपः, और जो ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार के जो वाक्य कहे गए वेदांतों में, उन्हें व्यपदेश वाक्य कहा गया। तो कहीं आत्मा, ब्रह्म इत्यादि का विवेचन व्यपदेश वाक्यों के द्वारा किया गया, कहीं उपन्यास वाक्यों के द्वारा इनका विवेचन किया गया, और कहीं विधि वाक्यों के द्वारा इनका विवेचन किया गया। आचार्य जैमिनी कहते हैं कि इन तीनों प्रकार से अगर हम श्रुतियों को देखने की चेष्टा करें तो इन तीनों प्रकार से यही समझने में आता है कि ब्राह्म स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः, वह जो मुक्तात्मा है वह ब्रह्म के स्वरूप में, ब्रह्म नहीं हो जाता बल्कि ब्रह्म के स्वरूप में वह अभिनिष्पन्न होता है। और यहाँ उन्होंने इन तीनों प्रकार के वाक्यों का एक एक दो दृष्टांत स्वरूप में उद्धरण दिया। कहा कि तथा ही ये आत्मा अपहत पापमा, मैंने समझाया ये उपन्यास वाक्य है। इत्यादि ना सत्य काम सत्य संकल्प, छांदोग्य उपनिषद में यहाँ से आरंभ किया गया ये आत्मा अपहत पापमा, और सत्य काम सत्य संकल्प पर्यंत जो ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का विवेचन किया गया, वह विवेचन उपन्यास वाक्य के द्वारा किया गया। और तथा च स तत्र परियेति जक्षन क्रीडन रममाणः इति ऐश्वर्य रूपम आवेदयति। कहा कि यह जो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि स तत्र परियेति, वह मुक्तात्मा परमात्मा में समा जाता है, परमात्मा के साथ ही रहता है, उसी के साथ खेलता है, उसी के साथ रमण करता है इत्यादि ऐश्वर्य रूपम, यह जो मुक्तात्मा का ऐश्वर्य स्वरूप वर्णित किया गया ये विधि वाक्य हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोग मुक्तात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं जानते थे। इन विधि वाक्यों के द्वारा मुक्तात्मा के विषय में निरूपित किया गया। और सर्वेषु तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, कहा कि वह सभी लोकों में इच्छानुसार विचरण करता है। ये विधि वाक्य है। जो मुक्तात्मा है वह सभी लोकों में इच्छानुसार विचरण कर लेता है, ऐसा विधि वाक्य के द्वारा कहा गया। और सर्वज्ञ है सर्वेश्वर इत्यादि व्यपदेशश्च चैवोपन्ना भविष्यन्ति। मैंने व्यपदेश वाक्य के विषय में बताया कि यह सर्वज्ञ है सर्वविद इत्यादि जो आत्मा के स्वरूप को कहा गया वह व्यपदेश वाक्य है। तो आचार्य जैमिनी का ये मंतव्य है कि कहीं विधि वाक्य के द्वारा, कहीं व्यपदेश वाक्य के द्वारा, कहीं उपन्यास वाक्य के द्वारा
इसी विषय का प्रतिपादन किया गया कि जो मुक्तात्मा है वह ब्रह्म के रूपों से युक्त हो जाता है, ब्रह्म की शक्तियों से युक्त हो जाता है, ब्रह्म के शक्ति सामर्थ्य इत्यादि के रूप में जो भी श्रुतियों में वर्णित है मुक्तात्मा उनसे युक्त हो जाता है। इति आचार्य जैमिने, ऐसा आचार्य जैमिन ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। आचार्य जैमिन ने 3 प्रकार के वाक्यों का हेतु रूप में उपस्थापन किया। ये तीनों वाक्य हेतु वाक्य कहे जाते हैं। हेतु माने कारण। विषय को समझाने के लिए हम विविध हेतुओं को उपस्थित करते हैं, तो ये उपस्थित करने वाले हेतु हैं जो कहीं उपन्यास वाक्य के द्वारा उपस्थित किए गए, कहीं विधिवाक्य के द्वारा उपस्थित किए गए और कहीं व्यपदेश वाक्य के द्वारा उपस्थित किए गए। लेकिन आचार्य जैमिन ने तीनों प्रकार के वाक्यों को उद्धृत किया और तीनों प्रकार के वाक्यों से इस विषय का विवेचन किया कि जो मुक्त स्वरूप है वह आत्मस्वरूप का, मुक्त स्वरूप का क्या स्वरूप समझने योग्य है मुक्त के इस प्रसंग में, उसको इन्होंने इन तीनों वाक्यों को उद्धृत करके निरूपित किया। तो ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्म स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है वह मुक्तात्मा, ऐसा आचार्य जैमिनी ने कहा। ब्राह्म स्वरूप ब्रह्मण इदम इति ब्राह्मम, जो ब्रह्म के अपने रूप हैं उसमें यह अभिनिष्पन्न होता है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने उपन्यास वाक्य, विधिवाक्य और व्यपदेश वाक्य, इन तीनों वाक्यों का उदाहरण दिया। कहा कि मैं प्रमाण सहित हेतु उपस्थित करते हुए यह बात सुप्रतिष्ठित कर रहा हूं कि ब्राह्म स्वरूप में मुक्तात्मा अभिनिष्पन्न होता है। और इसके बाद आचार्य औडुलोमी ने क्या कहा, इन्होंने आचार्य जैमिनी के मत से अपने अभिमत को पृथक करते हुए कहा कि चिति तन मात्रेण, कहा कि देखिए जीव जो है वह चैतन्य स्वरूप है और परमात्मा भी चैतन्य स्वरूप है। बंधन मुक्त होने के बाद चिन्मात्र स्वरूप जो जीव है वह उस चित स्वरूप परमात्मा में अभिव्यक्त हो जाता है। परमात्मा का स्वरूप हम लोगों ने देखा है, सच्चिदानंदम ब्रह्म, जो सच्चित और आनंद है। और जीवो ब्रह्मैवना परः, वेदांत का यह उद्घोष है, जीव भी ब्रह्म ही है तो जीव भी चित है। तो मुक्तात्मा चित स्वरूप जो जीवात्मा है वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा में तदात्मकत्वात् वह तदात्म हो जाता है, अर्थात चैतन्य स्वरूप जीव चैतन्य स्वरूप आत्मा में अभिव्यक्त हो जाता है। इति औडुलोमी, ऐसा आचार्य औडुलोमी ने कहा। और कहा कि ये जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इत्यादि शब्द हैं, ये सब शब्द तो उसके चित स्वरूप से पृथक अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, जबकि श्रुतियों में उस आत्मा को, ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। तो मुक्तात्मा मुक्त होकर के चित स्वरूप जीव चैतन्य स्वरूप परमात्मा में ही अभिव्यक्त होता है। इस बात को आचार्य औडुलोमी ने कहा विस्तार से। आचार्य ने इस पर भाष्य लिखा, कहा कि यद्यपि अपहत पापमत्वादयो भेदेन एव धर्माः निर्दिश्यन्ते तथापि शब्द विकल्पजाः एव एते। औडुलोमी का क्या मंतव्य है? शंकराचार्य जी ने औडुलोमी के मंतव्य को समझाते हुए कहा कि औडुलोमी जी का ये कहना है कि यद्यपि अपहत पापमत्वादयो भेदेन धर्माः निर्दिश्यन्ते, कहा कि ये जो अपहत पापमत्व, विजरो विमृत्यु इत्यादि धर्म कहे जा रहे हैं, ये भेदेन एव, ये परमात्मा से पृथक स्वरूप हैं। परमात्मा का जो अपना स्वरूप है उससे पृथक अर्थ का ये विवेचन करते हैं। कहा क्यों?
कहते हैं कि शब्द विकल्प जाह एव एते, ये शब्द के वाच्यार्थ नहीं है। शब्दों से जो अर्थ निकल रहा है ये शब्द के वाच्यार्थ नहीं है, बल्कि ये विकल्प माने अभाव इनका दिखाई पड़ता है। विकल्प माने वस्तु शून्य विकल्प है, जिसमें शब्द तो हो लेकिन अर्थ का ज्ञान न हो रहा हो। तो यहाँ सर्वज्ञ शब्द से हम सुन तो ले रहे हैं कि सर्वज्ञ शब्द है, लेकिन सर्वज्ञ से हम अल्पज्ञ होकर के क्या समझ लें? हम अल्पज्ञ हैं और कोई कहे कि सर्वज्ञ को समझो, तो सर्वज्ञ के विषय में कोई अल्पज्ञ क्या समझ लेगा? तो यहाँ ये शब्द वाच्यार्थ के द्वारा हमें तात्पर्यार्थ का बोध नहीं करा पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बड़ा विषय गंभीर है। कहा कि शब्द विकल्प जाह एव एते, ये जो सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व इत्यादि शब्द कहे जा रहे हैं, ये शब्द हमें वाच्यार्थ के द्वारा इनके तात्पर्य को नहीं समझा सकते, क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं। हम कैसे सर्वज्ञ की बात समझेंगे? इसलिए इतना ही समझना चाहिए कि चैतन्य स्वरूप जो जीव है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा में अविभक्त रूप से प्रतिष्ठित होता है, सुप्रतिष्ठित होता है। और चैतन्य में तो अस्य आत्मनः स्वरूपम तन्मात्रेण स्वरूपेण अभिनिष्पत्तियुक्ता। कहा कि जो श्रुतिवाक्य ने कहा छांदोग्य उपनिषद का कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, उसका भी तात्पर्य यही ग्रहण करना चाहिए कि चैतन्य स्वरूप जीवात्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा में अविभक्त रूप से अभिनिष्पन्न हो जाता है। अर्थात जो श्रुतिवाक्य हमारे समक्ष छांदोग्य उपनिषद का उपस्थित हुआ, जिसके आधार पर हम अभी तक विवेचन करते चले आ रहे हैं कि स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, तो वह स्वरूप क्या है? कहा कि वह स्वरूप यही है कि चैतन्य स्वरूप जो जीवात्मा है वह चैतन्य स्वरूप परमात्मा में अभिनिष्पन्न होता है, उसी को प्राप्त कर लेता है। और इसके प्रमाण में उन्होंने कहा तथा च श्रुति ही, इस प्रकार की श्रुति उन्होंने उपस्थित की। क्या श्रुति उपस्थित की? कि एवं अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एवं। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाते हुए कहा कि अरे मैत्रेयी, अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य। कहा कि यह जो आत्मा है यह वाह्य और अंतर इत्यादि शब्दों से रहित है। इसको हम वाह्य नहीं कह सकते, इसको हम आंतरिक नहीं कह सकते, फिर क्या कह सकते हैं? कहा कृष्ण प्रज्ञान घन, ये पूर्ण है, ज्ञान स्वरूप है। इस आत्मा के विषय में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह आत्मा पूर्ण स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। ये जो शब्द अन्य शब्द कहे जा रहे हैं कि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये शब्द हमें अभिधा से वाच्यार्थ के द्वारा हमें इसका तात्पर्यार्थ बोध नहीं करा पाते। इस बात का दृष्टांत स्वरूप में आचार्य औडुलोम ने यह उद्धरण दिया। कहा कि आचार्य याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाया कि वह आत्मा आंतर और बाह्य इत्यादि शब्दों के द्वारा समझे जाने योग्य नहीं है। उस आत्मा को हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान इत्यादि शब्दों के द्वारा समझ नहीं सकते। वह आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार का यह श्रुतिवाक्य उद्धृत किया। और ये श्रुतिवाक्य उपनिषदों में अनेकधा प्रयुक्त हुए हैं। कहीं हमने बताया आरंभ में ही कि कहीं सविशेष वर्णन है, जैसे अभी यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि का निरूपण किया गया, और कहीं निर्विशेष वर्णन है जहाँ प्रज्ञान घन कहा गया। तो आचार्य औडुलोम ने इसके निर्विशेष स्वरूप का उदाहरण देते हुए इस श्रुति वाक्य को कहा कि इत्येवं जातीयकाः अनुग्रहीताः भविष्यन्ति। कहा कि इस प्रकार के अनेक श्रुति वाक्य यहाँ अनुग्रहित होंगे, अनेक प्रकार के श्रुति वाक्य यहाँ तात्पर्य को समझाने में उपयोगी होंगे। इसलिए सत्य कामादयस्तु यद्यपि वस्तु स्वरूपेण यो धर्माहुच्यन्ते। कहा कि सत्य काम, सत्य संकल्प इत्यादि यद्यपि उसके स्वरूप का कथन करते हैं। क्या है सत्य काम? कहा सत्याह कामाः अस्य, जिसकी कामनाएं सत्य हों। तथापि उपाधि संबंधाधीनत्वात् न तेषां
तेषाम न चैतन्यवत स्वरूपत्व संभव। आचार्य औडुलोम ने कहा कि ये सारे वाक्य औपाधिक हैं, ये सारे वाक्य उपाधि के साथ हमें परमात्मा का बोध कराते हैं, और निरुपाधिक परमात्मा का बोध तो हमें मात्र चैतन्य स्वरूप से ही अवगत होता है। और जितने आकार बताए गए, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमान इत्यादि, कहा कि इनका आचार्य औडुलोम का ये मंतव्य है कि ये संगत नहीं है आत्मा के स्वरूप के साथ, क्योंकि ये अनेक आकारों को बता रहे हैं, अनेक सामर्थ्य से युक्त बता रहे हैं। यह अनेक सामर्थ्य जो है यह अनेकाकारता ही तो है, और अनेकाकारत्व प्रतिषेधात, श्रुतियों में अनेकाकारता का निषेध किया गया है। श्रुतियों में तो कह दिया गया कि नैति नैति, नेति नेति से उसके किसी आकार को वर्णित नहीं किया गया। तो प्रतिषिद्धम ही ब्रह्मणो अनेकाकारत्वम, कहा कि ब्रह्म की अनेकाकारता का निषेध कर दिया गया है। इसलिए सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान इत्यादि जो अनेकाकार प्रस्तुत करने वाले श्रुतिवाक्य हैं, इनके द्वारा हमें उसका बोध नहीं हो सकता। हमको तो निर्विशेष ब्रह्म के विषय में जानना है, और वह केवल चैतन्य स्वरूप है। और ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के 11वें सूत्र को उद्धृत करते हुए कहा कि न स्थान तो परस्यो भयलिंगम, कहा कि स्वाभाविक रूप से भी यह जो आत्मा है इसमें विविधाकारता, अनेकाकारता औचित्यपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार आत्मा के चैतन्य स्वरूप का निरूपण करते हुए आचार्य औडुलोम ने कहा कि वह मुक्तात्मा चित्त स्वरूप से उस चित्त स्वरूप परमात्मा में अभिभक्त हो जाता है। आचार्य औडुलोम से पूछा कि आखिर फिर ये जो शब्द कहे गए, जक्षण, कीर्तन, रममाण इत्यादि श्रुतियों के जो वाक्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्या ये सब त्रुटिहीन हैं, क्या ये सब त्रुटियुक्त हैं? कहा नहीं, ये सब अर्थवाद के रूप में हैं, ये केवल प्रशंसा मात्र कर रहे हैं। अतएव च जक्षणादि संकीर्तनमपि दुखा भाव मात्राभिप्रायम स्तुत्यर्थम आत्मरति इत्यादि। कहा कि ये स्तुत्यर्थक वाक्य हैं, ये मुख्य रूप से अर्थ का विवेचन नहीं कर रहे हैं। ये जो जक्षण, कीर्तन, रमण, रतिक क्रीड़ा इत्यादि का कथन श्रुति वाक्यों में किया गया। कहा इससे केवल उसकी दुखहीनता का विवेचन समझ में आता है, इससे केवल आत्मा की आनंदमयता का विवेचन किया गया। यह जो वाक्य हैं, ये जो शब्द हैं, ये आत्मा की आनंदमयता मात्र का कथन करते हैं, ये स्तुत्यर्थक शब्द हैं। न ही मुख्यान्यो रति क्रीड़ा मिथुनात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुम, क्योंकि कहा कि जो रति क्रीड़ा इत्यादि का कथन किया गया, ये इन शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मिथुनात्मकानि, ये मिथुनात्मक हैं। सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कि इस प्रकार की क्रियाएं एकाधिक में होती हैं। अद्वैत में इस प्रकार की क्रिया का कोई भी कथन संभव नहीं है। द्वितीय विषयत्वम तेषाम, ये रति इत्यादि ये द्वितीय विषयक हैं, अर्थात यहाँ दो का होना अभीष्ट है, और जबकि वह निर्विशेष अद्वैत आत्मा तो अद्वैत है, वहाँ द्वैत की रंच मात्र परिकल्पना नहीं की जा सकती। तस्मात् निरस्ता से सब प्रपंचत्वेन प्रसन्नेन अव्यपदेशेन बोधात्मना विनिष्पद्यते इत्यौडुलोम ही। कहा कि इस तरह से आचार्य औडुलोम ने कहा, इसलिए निरस्ता से सब प्रपंचेन, जो प्रपंच रूप में विविध स्वरूप में उस आत्म तत्व को अभिनिष्पन्न कहा जा रहा है, ये सब निरस्त करने योग्य है, इनका हम निषेध करते हैं, इनका खंडन करते हैं, वह केवल चित्त स्वरूप में अभिनिष्पन्न होता है। इति आचार्य औडुलोम ही, ऐसा आचार्य औडुलोम ने कहा। दो आचार्यों का मंतव्य यहाँ उपस्थित हुआ। एक आचार्य ने उसके व्यावहारिक स्वरूप को कहा, एक आचार्य ने उसके पारमार्थिक स्वरूप को कहा। दोनों आचार्यों के द्वारा उद्धृत श्रुतियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार की श्रुतियों के तात्पर्य अज्ञानियों को समझाने के लिए ही पृथक पृथक रूप से श्रुतियों में उपस्थित किए गए। कहीं
परमात्मा के, आत्मा के, मुक्तात्मा के व्यावहारिक स्वरूप पर निरूपित किया गया, कहीं इनके पारमार्थिक स्वरूप को निरूपित किया गया। इन दोनों को सुन करके अब आचार्य वादरायण ने कहा कि एवं अपि उपन्यासात पूर्व भावाद अविरोधम वादरायण आचार्य वादरायण ने कहा कि अविरोधम, दोनों पूर्व में कहे गए जो वक्तव्य हैं इनमें अविरोध, इनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। भाष्यकार ने क्या कहा कि एवं अपि, इस प्रकार दोनों आचार्यों के वक्तव्यों के रहते हुए भी, एवं अपि इस प्रकार अर्थात आचार्य औडुलोम की इस बात को हम अगर स्वीकार भी कर लें तो भी पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूपाभिगमे, तो यह आत्म तत्व का पारमार्थिक स्वरूप निरूपित किया गया। व्यवहारापेक्षया तो, और आचार्य जैमिन ने क्या कहा उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से इसका निरूपण किया। तो पूर्वस्य अपि उपन्यासादिभ्यो अवगतस्य ब्राह्म ऐश्वर्य स्वरूपस्य, जो पूर्व में आचार्य जैमिन ने उपन्यास विधि और व्यपदेश वाक्यों के द्वारा समझाया, और जो परवर्ती सूत्र में आचार्य औडुलोम ने निर्विशेष स्वरूप का उल्लेख किया, इन दोनों के रहते ब्राह्मस्य ऐश्वर्यम रूप अस्य प्रत्याख्यानादि अविरोधम, कहा इन दोनों का प्रत्याख्यान हम नहीं करते, इन दोनों के रहते हुए इन दोनों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, इसलिए हम इन दोनों का खंडन नहीं करते। इति अविरोधम वादरायण आचार्यो मन्यते, आचार्य वादरायण इसको अविरुद्ध रूप से स्वीकार करते हैं। हम लोगों को जब गुरुदेव पढ़ाया करते थे ब्रह्मसूत्र, तो यहाँ इस सूत्र को पढ़ने पर एक ऐसा वाक्य कह दिया करते थे कि पूरे क्लास में हंसने की मुद्रा में लोग आ जाते थे। जहाँ वेदांत की गंभीर मुद्रा में बैठे हुए आचार्य और छात्र होते थे, वहाँ इस सूत्र को पढ़ते ही गुरुदेव का वह वाक्य हमें आज भी याद आता है कि एवं उपन्यासात पूर्व भावा विरोधम वादरायण। आचार्य वादरायण कहते थे कि डोंट वादर, आप परेशान न हो, इन दोनों वाक्यों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, ये अविरोध है, एक व्यावहारिक दृष्टि से श्रुतियों के द्वारा उक्त है और एक पारमार्थिक दृष्टि से श्रुतियों के द्वारा उक्त है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्माधिकरण में आचार्य ने मुक्तात्मा के स्वरूप का निरूपण किया, विदेह मुक्त के स्वरूप का निरूपण किया, विदेह मुक्ति विषयक जितने भी शंकाएं जिज्ञासाएं हो सकती थीं, इन सातों सूत्रों में, इस सभी अधिकरणों में आचार्य और भाष्यकार, भगवान भाष्यकार के द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया और हम लोगों ने इसको समझने की चेष्टा की। बारंबार अध्ययन करने के पश्चात ही हमें इस प्रकार के शास्त्रों का निर्भ्रांत ज्ञान होता है। यूँ तो कहिए साधन चतुष्टय संपन्न जो होगा उसको परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा। हम लोग तो अविद्यादि संपन्न हैं, इसलिए शास्त्र का जो अर्थ है, पंक्तियों का जो अर्थ है, सूत्र और भाष्य का जो एक सामान्य अर्थ है, उसको समझने की हम लोग चेष्टा करते हैं और हमें यह पूरा विश्वास है कि आपने इस शास्त्र में उद्धृत 7 सूत्रों में कहे गए विदेह मुक्ति विषयक जो स्वरूप निरूपण है, इस पर आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा। जहाँ कहीं आपको कोई संदेह हो, जहाँ कहीं शंका हो, आप उसकी परीक्षा उपस्थित कर सकते हैं, बुभुत्सा उपस्थित कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी शास्त्र विषयक जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदेह मुक्त का जो स्वरूप है उसका निरूपण ब्रह्मसूत्र के इस 4th अध्याय के 4th पाद में किया गया। अब इसके बाद क्रम मुक्ति का विवेचन आएगा, जिस पर हम पुनः चर्चा करेंगे। इसी प्रसंग में अब हम आज के इस वक्तव्य पर विराम देते हैं।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं कि आपने बड़े ही एकाग्रचित्त होकर के इस विषय को सुना, समझने की चेष्टा की और इस वक्तव्य को बारंबार सुनेंगे। जहाँ कहीं भी इसमें कोई संदेह आपको उपस्थित होगा आप जरूर हमसे उल्लेख करेंगे और मैं पुनः इसका निराकरण करने की पूरी चेष्टा करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा साधुवाद, नमस्कार।